नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना में सेवानिवृत्त मेजर जनरल और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज सर, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आपका द इंडिया मूव्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू सो मच। सर, आपने भारतीय सेना में काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मैंने 1982 में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था एज ए जेंटलमैन कैडेट। और फिर मैंने 1983 जून के अंदर कमीशन प्राप्त किया था और मैंने इन्फेंट्री ज्वाइन की थी, सिख लाइट इन्फेंट्री, जो कि इसको थल सेना बोलते हैं, पैदल सेना बोलते हैं। और मैंने लगभग 40 साल सर्विस की आर्मी के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह पर, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर के अंदर, साउथ में और ऑल ओवर इंडिया मैंने सर्विस की, फील्ड में और पीस में। और इसी के साथ मुझे मौका मिला जाने का आईपीकेएफ के साथ में श्रीलंका में, जब हम श्रीलंका में गए थे, हमारे ऑपरेशन चल रहे थे। और मुझे एक बार विदेश जाने का मौका मिला जब मैंने एज ए यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर 1997 में मैं गया था अंगोला के अंदर। तो लगभग 1 साल की वहाँ सर्विस मैंने दी थी एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर। तो बहुत ही अच्छे अनुभव रहे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखा, कई बार गलतियाँ भी की और कई बार बहुत अच्छे अनुभव रहे। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है लगभग 40 साल का आर्मी में। और उसी की बदौलत अभी मैं यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड में हूँ। और मुझे बड़ी सहूलियत है इस बात की, क्योंकि जो सेना के, चाहे वो सैनिक, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, लीडरशिप, टीम स्पिरिट, ये सब बातें हम सीखते हैं और उनको बड़ी आसानी से हम अपने नॉर्मल जीवन में ढाल सकते हैं। और यही वजह है कि मुझे जब कर्मचारी चयन बोर्ड में मुझे नियुक्त किया गया तो मुझे बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई और मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर ढल गया और अपना काम कर रहा हूँ। जी सर, जैसे कि आर्मी में डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और तो आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि अपनी लाइफ में जो है एजुकेशन या हो या फिर कुछ भी हो, युवाओं को डिसिप्लिन के लिए आपका क्या? अ, बेटा, डिसिप्लिन तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है हम सबका। और जैसे आपने बताया कि आर्मी में तो डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ हर काम, हर चीज़ बहुत ही आदेशों के अनुसार होनी चाहिए। आदेश को मानना ही डिसिप्लिन है। और चाहे वो ड्रेस से संबंधित डिसिप्लिन हो, चाहे वो टाइम से संबंधित डिसिप्लिन हो, या कोई भी काम से संबंधित डिसिप्लिन हो, अनुशासन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और खास करके आज के युग में, जबकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे मोबाइल्स का डिस्ट्रैक्शन हो, या स्ट्रेस हो, तो इस वक्त में तो इस डिसिप्लिन की जो अहमियत है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपके माध्यम से सभी युवा मित्रों को बोलना चाहूँगा कि आप अ, अनुशासन को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और अनुशासन बेसिकली आपने जो कुछ बोला वैसे करना, जो आपको टाइम आपने जो बताया उस हिसाब से काम करना, अपना एक रूटीन को सही तरह से फॉलो करना, पंक्चुअलिटी रखना। और इसके अलावा जो आपका दायरा है काम करने का, उसके बाहर ना जाना और गलत काम ना करना, ये सब डिसिप्लिन में आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दर्शक इसको देख रहे होंगे, वो इससे कुछ प्रेरणा लेंगे, फौजियों से और बाकी सभी से, और अनुशासन के अंदर अपना अपने आदत का हिस्सा बनाएंगे। सर, आप अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। बच्चों के जो है क्वेश्चन आपसे होते हैं, आप तुरंत उनका रिप्लाई करते हैं। तो बच्चों को मतलब सोशल मीडिया को लेकर और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, और कई बच्चे जो है क्वेश्चन के साथ कुछ राय भी उनसे मिलती होगी, या फिर इस पर आपका क्या कहना देखिए, सोशल मीडिया पे मैं दिसंबर 2023 में आया था और मुझे बहुत खुशी है कि अभी लगभग 4,50,000 फॉलोअर्स जो मुझको फॉलो करते हैं। और मैंने तभी बताया था कि मैं जो इस सोशल मीडिया पर आया हूँ या ट्विटर हैंडल पर आया हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य युवाओं से जुड़ने का है, ताकि मैं अपने अनुभव साझा कर सकूं, उनको प्रेरणा दे सकूं, मोटिवेट कर सकूं, और जितना हो सके, बन सके मुझसे, मेरे वश में हो उतना उनको मैं प्रयास करूं कि वो भी अपने जीवन के अंदर कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करें। मेरा वो मुख्य उद्देश्य था। नौकरियों के बारे में या भर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये एक साइड वाला इशू था, मेरा ये मुख्य उद्देश्य नहीं था। लेकिन ये मेरा भर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना बच्चों को अपने आप से जोड़ने का था, ताकि बच्चे मुझसे जुड़े रहें। और इसकी वजह से मैं सोशल मीडिया पर आया था। और मुझे बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया पर आने से काफ़ी हद तक हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की बच्चों से। और जो
कई बार जो भ्रामक इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलती थी अनऑथराइज सोर्सेज से, वो काफ़ी हद तक कम हो गई और बच्चों को भी विश्वास हो गया, भरोसा हो गया और बच्चे लुक फॉरवर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन का। मगर बीच में अभी लगभग 2 ढाई महीने से मैंने सोशल मीडिया पर होना कम कर दिया है और उसका मुख्य कारण था, मैंने देखा कि बहुत से जो युवा थे वो गैर जिम्मेदार तरीके से ट्वीट कर रहे थे, अनुशासन में नहीं रह रहे थे, गरिमामय शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे थे और जो चाहे लिख रहे थे। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि मैं बच्चों को अनुशासित करूं और उनको गरिमा में रहकर अपना काम करने की प्रेरणा दूं, शिक्षा दूं। तो इसी वजह से फिर मैंने अभी सोशल मीडिया पर अपना काम काफ़ी कम कर दिया है। सिर्फ बहुत ही आवश्यक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ और बाकी जो एक मेरा था टू वे प्रोसेस, 1 to 1 बात करना, बच्चों के सवालों का जवाब देना, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। आपके माध्यम से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा सभी युवाओं से कि वो खुद भी और बाकियों को भी बताएं। जब तक आप जिम्मेदारी से ट्वीट नहीं करोगे, सोशल मीडिया हैंडल नहीं करोगे, तब तक मुझे थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। जब मुझे लगेगा कि सभी युवा, सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और एक गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे दोबारा कोई हिचक नहीं होगी आपसे जुड़ने के लिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, साझा करने के लिए। सर जैसे कि शिक्षा जो है एजुकेशन मतलब इसकी अपन वैकेंसी की बात करें तो सीईटी एग्ज़ाम की तिथि तो घोषित हो गई है। तो उसकी जो है परीक्षा संपन्न करवाने को लेकर क्या प्रक्रिया है रहेगी या फिर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? हमने कल ही सीईटी यानी कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की नोटिफिकेशन जारी की है और सीईटी सीनियर सेकेंडरी 23, 24, 25 अक्टूबर को है और सीईटी ग्रेजुएशन 1, 2, 3 दिसंबर को है और ये हम 38 जिलों में परीक्षा कराएंगे और बड़ी परीक्षा होंगी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी में मुझे उम्मीद है कि लगभग 20 लाख बच्चे बैठेंगे परीक्षा के अंदर और सीईटी ग्रेजुएशन में लगभग 15 लाख बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। इनका सीईटी का स्कोर की जो वैलिडिटी होगी 3 साल की होगी, यानी कि जब आपका रिजल्ट निकलेगा उससे 3 साल तक के स्कोर वैलिड होगा और उसके आधार पर आप फॉर्म्स भर सकते हैं, पटवारी, वीडियो या जैसे सीईटी सीनियर सेकेंडरी में कांस्टेबल या एलडीसी, इस तरह की परीक्षाओं का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाएं हैं जिसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन बहुत ही शीघ्र जारी किया जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में हम सीईटी सीनियर सेकेंडरी का नोटिफिकेशन जारी करें और उसके 1 हफ्ते बाद सीईटी ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जारी करें और लगभग फिर 1 महीने का वक्त मिलेगा कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने का। तो मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहूँगा कि आप बिना देरी किए फॉर्म भरें और लास्ट डे का इंतजार ना करें, लास्ट डेट का, क्योंकि फिर उस समय कई बार आपका इंटरनेट नहीं चलता है, आप फॉर्म देने से वंचित रह जाते हो और हम उसकी डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो फॉर्म्स वगैरह भरें। बाकी हमारी जो तैयारी होती है पेपर बनाने की और दूसरी जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती है बैग्स तैयार करने की, सेंटर्स को बनाने की, वो सब प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि सभी तैयारियां टाइम से पूरी हो जाएंगी और ये जो परीक्षा होगी इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर भी थोड़ा सिंपल नहीं रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कैंडिडेट्स इच्छुक हैं सीईटी पास करने के और आगे परीक्षा देने के, वो मेहनत करेंगे और इसका जो सिलेबस है वो लगभग पुराना सिलेबस था, लास्ट ईयर वाला 2024 वाला वही है। थोड़ा बहुत मामूली तब्दीली है जो कि बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष होगी, आपको वेबसाइट पर और बाकी जरिए सबको पता पड़ जाएगी। सर जैसे कि आजकल पेपर लीक के मामले बड़े ज़्यादा सामने आते हैं, चाहे वो राजस्थान हो या इंडिया के उस पे हो। तो अब क्या मतलब इसमें सुधार किया जा रहा है या फिर कहाँ इसकी जो कुछ कमी रह गई है स्टूडेंट्स या जो है क्या मतलब व्यवस्था में रह गई? देखिए, जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है तो मुझे बहुत खुशी है बताने में कि हमने 2023 जनवरी से परीक्षा कराना शुरू किया था, सॉरी 2024 से। तो लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और हम लगभग 150 परीक्षाएं करा चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी हमारे बोर्ड के सभी सदस्य, मान्य सदस्य, स्टाफ, 38 जिला प्रशासन के सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एसओजी, पुलिस, राज्य सरकार डिपार्टमेंट्स और खासकर जो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया कि पेपर लीक ना हो और ये बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है पिछले 2.5 से 3 साल के दरमियान में। और हमने बहुत सारे इसमें हमने स्टेप्स उठाए थे। मैं बता भी चुका हूँ कि हम अब बहुत मल्टीपल सेट्स बनवाते हैं परीक्षा के और उसके बाद में मल्टीपल सेट्स प्रिंट होते हैं
और वो जाते हैं और बहुत हाई सिक्योरिटी उसकी पैकिंग होती है, जीपीएस ट्रैकिंग होती है। हमने टाइमिंग्स इस तरह रखे हुए हैं ताकि कि बच्चे पहले से ही परीक्षा केंद्र में बैठ जाएं। बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, लाइव कंट्रोल, और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाना और उनकी जांच करना और बच्चों की बायोमेट्रिक्स, 50 तरह के हमने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं पिछले 2.5-3 साल में। उसकी वजह से मुझे लगता है कि, और एसओजी बहुत एक्टिव रही है, जो बच्चों ने पहले पेपर लीक किए तो काफ़ी पकड़ में आ गए हैं। सभी जो हमारे इंटेलिजेंस जो सूत्र होते हैं वो भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो ओवरऑल हम सब के एक टीम एफर्ट से, सभी डिपार्टमेंट्स और बच्चों के सहयोग से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर भी ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि काफ़ी पेपर लीक हो रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड में और शायद आरपीएससी के अंदर भी पिछले 2-2.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं जी हुआ है। सर, जैसे कि नेशनल लेवल पे। जो नीट का पेपर लीक हुआ था वो बिल्कुल एक बहुत ही गंभीर इशू है, और उसके ऊपर केंद्र सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 21 जून को जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगी और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी। और आगे भी जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं उससे बाकी परीक्षाओं के अंदर असर पड़ेगा, और आगे जो आने वाली परीक्षाएं होंगी, चाहे वो राज्य की हों, चाहे वो आरपीएससी की हों, चाहे वो हमारी हों या केंद्र की हों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अच्छे तरीके से होंगी और पेपर लीक आगे नहीं होंगे। सर, आपके कैलेंडर में अब कौन सी भर्तियां हैं जो आने वाले दिनों में जो है युवाओं को और अवसर देगी? बस अभी आप देखिए, आज से लगभग एक हफ्ते बाद यानी 28 जून को परीक्षा हो रही है फॉरेस्टर यानी वनपाल की, और वो 38 जिलों में परीक्षा हो रही है। उसके बाद 5 जुलाई को एलडीसी की परीक्षा हो रही है। उसमें लगभग 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं हर पारी में। 2 पारी में परीक्षा होगी, यानी कि पहली पारी में पेपर 1 और दोपहर की पारी में पेपर 2। और उसके बाद फिर 24 जुलाई को वुमन सुपरवाइजर की परीक्षा है, और उसके बाद फिर 22 और 23 अगस्त को बीसीआई यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है। तो और पीटीए की परीक्षा एक 13 सितंबर को होनी है, लेकिन वो अभी तक उसका फाइनल नहीं हो पाया है कि 13 सितंबर को परीक्षा होगी कि नहीं होगी। बहुत ही शीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद फिर सीटी परीक्षा आ जाएगी जो मैंने बताया आपको। तो फिलहाल ये सारी परीक्षाएं अभी लाइन अप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।